संडे काफी बिजी रहा और पाकिस्तान में कैप्टन्स अनाउंस करने थे ओडीआई और टी20 के लिए और टीमों का ऐलान भी करना था। सो वो सारा कुछ संडे को पीसीबी ने कर दिए। ओडीआई स्क्वाड के बारे में हम बात कर चुके हैं वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। अब टी20 स्क्वाड के बारे में बात करते हैं कि स्क्वाड जो है ना वो बड़ा, जो भी स्क्वाड सिलेक्ट किया पाकिस्तान ने, आई थिंक एक तो इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा है और एक थोड़ी सी चीजें ना ऐसी हैं कि जो कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिनको लाजमी होना चाहिए था, जिसमें मेरा मानना है सऊद शकील को ओडीआई में तो लाजमी होना चाहिए था। और उसके बाद आकिब जावेद है जिसके बारे में गैरी कर्सन बात करते थे कि मुझे सिर्फ इसने इम्प्रेस किया है चैंपियंस कप में, वो आपको इमर्जिंग एशिया कप में नजर भी नहीं आया और वो आपको इधर भी नजर नहीं आया, किसी स्क्वाड में नहीं है। और आई थिंक वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव बॉलर हो सकता था इस सीरीज का। तो आई थिंक पहले मैं आपको स्क्वाड एक बता देता हूँ। साहिब फरहान है, बाबर आजम है, उमैर बिन यूसुफ है, उस्मान खान है, इरफान खान नियाज़ी है और मोहम्मद रिजवान है, हसीबुल है। ऑलराउंडर्स में अब्बास अफरीदी है, अरफात बिन हास है, जहांदाद खान है, सलमान अली आगा। अब मैं ये चीज तो मानने को तैयार नहीं हूँ कि जहांदाद खान आकिब से बेहतर बॉलर है, तो वो इस टीम में है और आपको आकिब नहीं मिलता। सो उसके बाद सलमान अली आगा, वो हमें पता है कि वो तो अब वाइस कैप्टन भी है। उसके बाद बॉलर में शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, सुफियान मुकीम, हारिस रऊफ। अब ठीक है, एक तरह से अच्छी बात यह है कि नए लड़कों को मौका मिल रहा है और ये वो सारे लड़के हैं, ये जो कॉम्पिटिशन सारे लड़कों को आपको नजर आया ना, ये इन सब लड़कों को पहली दफा देखा गया था जो कि पहली दफा पाकिस्तान से खेल रहे हैं। ये जूनियर एशिया कप में जो अंडर 19 से आ रहे हैं, जूनियर एशिया कप में नहीं, जूनियर लीग एक हुई थी जो रमीज आगा ने करवाई थी, जो कि अब आई थिंक अब नहीं हो रही, और वो उस एक दफा हुई थी बस, और बड़ा जबरदस्त आई थिंक इनिशिएटिव था और उसमें ये सारे लड़के नजर आए थे। सुफियान मुबीम हो गए, ये अरफात बिन हास हो गए, इवन आई थिंक और भी काफी प्लेयर्स थे, लेकिन इसमें आपको ये नजर आ रहे हैं, उसमें फैसल अकरम थे। सो ये सारे प्लेयर्स वहां पे आपको नजर आए थे। सो जिस तरह हमने पहले बात की थी ओडीआई स्क्वाड की, उसमें भी आपको आप ऐसे देखेंगे, आपको आकिब जावेद ने मिलेंगे, आपको सऊद शकील ने मिलेंगे, रुहैल नजीर, मेरे ख्याल से रुहैल नजीर एक ऐसा प्लेयर था जिसकी जगह टी20 और ओडीआई में दोनों में बनती थी। उसका भी कोई आई थिंक नामो निशान नहीं है। इवन इमर्जिंग एशिया कप में आप अगर देखो तो उसको एक मैच में मौका मिला और उसमें उसकी परफॉर्मेंस थी और इसका काफी देर से नाम आ रहा है, लेकिन इसको आई थिंक उस तरह से अपॉर्चुनिटीज मिलती नहीं है और इसकी जगह पे इसको मिलती है। मतलब उमैर बिन यूसुफ को अगर आप रिसेंटली देखें, उसकी कोई परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं है और चैंपियंस कप में भी रुहैल नजीर बैठा रहा है, शायद मेरे ख्याल से एक मैच खेला होगा, वरना आई थिंक बैठा ही रहा है वो बेंच पे। इमर्जिंग एशिया कप में एक मैच खेला, वो बाकी वो बैठा रहा। हैदर अली जब बाहर हुआ था एक मैच के लिए तब वो खेला था और इन्होंने कहा था कि मैनेजमेंट ने कहा था कि हम हैदर अली तो खेलेगा, तो जब वो अगर नहीं खेलेगा तो फिर रुहैल नजीर खेलेगा। सो हैदर अली की हालत जो है वो हम सबको पता है। सो आई थिंक ये मुझे ना एक चीज की खुशी है कि वो प्लेयर्स इसमें नजर नहीं आ रही, हैदर अली वगैरह, क्योंकि इनकी कोई परफॉर्मेंसेज नहीं है। अब आई थिंक पाकिस्तान एक ही टीम भी बदलनी चाहिए जिसमें रुहैल नजीर को लाजमी होना चाहिए, आकिब जावेद को उसमें होना चाहिए। सो आई थिंक टीम डिसेंट है और अब साहिब ज्यादा फरहान है, बाबर है, उमैर है, उस्मान खान है और इरफान खान नियाज़ी है, ये बैटर्स हैं प्रॉपर। सो अब इनमें अगर हम देखें तो ओपनिंग हम कह सकते हैं इसमें आपको, अच्छा ये थोड़ा सा मेरे लिए शॉकिंग था कि साइम अयूब नहीं है और ये टी20 टीम में। सो ये आई थिंक थोड़ा सा था। साइम अयूब आई थिंक उस सीरीज में भी नहीं है। साइम अयूब टी20 जिम्बाब्वे के खिलाफ भी नहीं है, मतलब टी20 की टीम में ही नहीं है साइम अयूब, जिसको हमने टेस्ट में इस तरह से डाला था कि वो आके तेज खेल के हमें मैचेस जितवा भी सकता है, लेकिन पहले तो आके वो प्रेशर डाले ऑपोजिशन पे और वहां पे आके उसकी गेमिंग प्रॉपर चेंज हो रही है और उसको एज ए टेस्ट बेहतर डेवलप किया जा रहा है और वो अब टी20 की टीम में नहीं है। तो ये अजीब सी, ये कोई सेंस इस चीज की बनती नहीं है ज्यादा। हालांकि उसकी परफॉर्मेंस कोई नहीं थी टी20 में, कोई उसकी इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं थी। इस वजह से कह सकते हैं कि शायद उसको बाहर किया गया हो, लेकिन फिर वनडे में क्या उसकी परफॉर्मेंस थी, अगर उसकी टी20 में नहीं थी तो वनडे में उसकी क्या परफॉर्मेंस थी, इस वजह से उसको सिलेक्ट किया गया।
तो ये कोई आई थिंक इस चीज की सेंस बनती नहीं है। रुहेल नजीर यहाँ पे दोनों टीमों में शूट करता है, ओडीआई और T20 में, लेकिन वो दोनों जगह नजर नहीं आता। साउथ का भी इसी तरह से ये, साउथ को इवन अगर आप खिलाना चाहें तो आप उसको T20 पे खिला सकते हैं। उसको हमने PSL में देखा था, उसने ओपन किया था, उसने जिस तरह से ओपन की थी आई थिंक बड़ा बेहतर था वो। और अगर आपने T20 में नहीं भी खिलाना था तो ओडीआई में तो आई थिंक उसकी जगह बनती थी। इसी तरह आकिब जावेद है, आकिब जावेद की तो मैं समझता हूँ तीनों फॉर्मेट में आई थिंक जगह, तीनों फॉर्मेट में नहीं, व्हाइट बॉल में दोनों फॉर्मेट में जगह बनती है। सो वो आपको वहां पे नजर नहीं आता। ये टीम भी आई थिंक मैं कहूँगा डिसेंट है। अब यहाँ पे मेरे लिए इंटरेस्टिंग देखना ये होगा कि ओपन कौन करता है T20 में। ये मुझे देखना है कि अब कौन करेगा ओपन। अगर हम देखें तो अगर बाबर रिजवान नहीं करते तो उस्मान और फरहान भी कर सकते हैं, मे बी उमर बिन यूसुफ शायद, लेकिन आई थिंक ये कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। मे बी हसीबुल्ला भी कर सकते हैं ओपन। सो ये अब देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया में कॉम्बिनेशन क्या होता है, एज एन ओपनर कौन सा बैट्समैन ओपन करता है, और T20 में जो जिम्बाब्वे के खिलाफ है उसमें क्या होता है। तो आई थिंक ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, मजा तो आएगा। और उसके बाद ऑलराउंडर जो है अब्बास अफरीदी, अरफात मिन्हास है, जहादात खान है, ये इंटरेस्टिंग एक एडिशन है, सलमान अली आगा। उसके बाद बॉलर्स में शाहीन अफरीदी, नसीम सुफियान और हारिस रऊफ। अब T20 में तो हम देखें तो शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, सुफियान और हारिस रऊफ ठीक है, लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि आकिब जावेद को इसमें होना चाहिए था। और उसके बाद अच्छा मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि यहाँ पे हमारे पास राइट आर्म लेग स्पिनर कोई भी नहीं है आई थिंक। हाँ जी, राइट आर्म लेग स्पिनर हमारे पास कोई भी नहीं है। ये लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर हमारे पास है चाइना मैन सुफियान नकीम। सो आई थिंक ये इंटरेस्टिंग थोड़ा सा हो सकता है। और क्योंकि इनको इतना ज्यादा देखा नहीं है, ऑस्ट्रेलियंस ने देखा ही नहीं होगा बिल्कुल आई थिंक। सो ये कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि इंटरेस्टिंग सीरीज हो सकती है, लेकिन आई थिंक मैं समझता हूँ कि अभी ये हम ट्रायल पे ही है। अभी आप कुछ नहीं कह सकते कि ये हमारी टीम क्या होगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। आपको फखर जमान किसी टीम में नजर नहीं आ रहे। सो उनके मसले मसाइल जो है वो बात कर चुके हैं हम पहले भी। सो हो सका तो डिटेल में कभी बात करेंगे उसके बारे में। देखिए वो पीसीबी का इशू है, वो जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ साफ कह दिया था वैसे कि एक तो उनका फिटनेस का इशू है जो कि आई थिंक वो मुझे लगता है कि मेन इशू है, और दूसरा उन्होंने एक ट्वीट की बात की थी, और मुझे लगता है एक तीसरा इशू भी है जो कि उन्होंने एक पीसीबी मैनेजमेंट के एक बंदे के बारे में बात की थी, कंप्लेन की थी बल्कि। सो आई थिंक वो भी एक इशू हो सकता है। और बाकी आई थिंक ये डिसेंट स्क्वाड है, देखेंगे क्या करते हैं। वो इतनी बात इस पे लंबी चौड़ी की नहीं जा सकती क्योंकि कई चीजों की सेंस बिल्कुल बनती नहीं है किसी भी टीम में, और वो आपको नजर आते हैं। और इस चारों टीमों की अगर बात करें T20 और ODIs की, जिम्बाब्वे की भी और ऑस्ट्रेलिया की भी, सो इसमें कॉमन जो प्लेयर्स हैं वो मोहम्मद रिजवान और हसीबुल्ला के जो एज अ विकेट कीपर चारों टीमों में। जिम्बाब्वे के खिलाफ भी मुझे लगता है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ है शायद मौका आप रिजवान को रेस्ट दे सकते हो, वहां पे आप हसीबुल्ला को खिलाओ अगर उनको इनके साथ नहीं खिलाते, और सलमान उसमें कप्तानी करे। आई थिंक ये चीजें हमें ट्राई करनी चाहिए। जिस तरह बाबर को आपने रेस्ट दी है जिम्बाब्वे के खिलाफ, जो कि अच्छी बात है। शाहीन को आपने रेस्ट दी है, नसीम T20 में है जिम्बाब्वे के खिलाफ, लेकिन उसमें नहीं है। हारिस अब आपको मिलेंगे जिम्बाब्वे के खिलाफ, जो कि उसको मुझे लगता है जरूरत बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलने की। उसको आई थिंक अपनी लाइन लेते क्योंकि वो बिल्कुल 4 डे क्रिकेट खेलता नहीं है। सो उसको आई थिंक एटलीस्ट 10 ओवर की क्रिकेट तो वो खेले। सो आई थिंक ये डिसेंट T20 स्क्वाड है ऑस्ट्रेलिया के लिए। सो बाकी फिर आपसे बाद में बात करते हैं।